हम्म कहता है ये एल्गोरिदम है, ठीक है, सूडो कोड के शक्ल में लिखा हुआ। ओके, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे देख के इसका ट्रेस टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, आसान है ये। तो देखो, ये लाइन 1, लाइन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लाइन 9 पे आके पहला एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक नंबर इनपुट हो रहा है, और वो नंबर क्या है? वो नंबर है, वो एग्जामिनर ने दिया हुआ है, वो 2 है। ओके, तो सबसे पहले 2 इनपुट हो जाएगा नंबर के वेरिएबल। ओके, नंबर के वेरिएबल में 2 इनपुट हो गया। ठीक है, फिर अब लाइन नंबर 10 पे जा रहे हैं। 10 से क्या होगा? सबसे पहले 1 आके स्टोर हो जाएगा इंडेक्स में, और इंडेक्स की वैल्यू हो गई बेटा 1। ठीक है, फिर फिर लाइन 11 पे जब कंट्रोल जाएगा तो वर्ड इनपुट होगा। वर्ड क्या है? वर्ड है रेस कार। ठीक है ना, रेस कार इज द वर्ड। अब कुछ कई बच्चे कहते हैं सर रेस कार के लिए कितनी कम जगह दी हुई है। यस, आपने छोटा छोटा करके लिख देना है, रेस कार। ठीक है, और अब हम आ गए हैं लाइन 12 पे। कंटिन्यू के अंदर ट्रू चला जाएगा, इजी। कंटिन्यू के अंदर ट्रू चला गया। ठीक है, फिर लाइन 13 पे जब जाएंगे, 1 स्टोर हो जाएगा V1 में, और वर्ड की जो लेंथ है वो स्टोर हो जाएगी V2 में। हमारा वर्ड क्या है? रेस कार। रेस कार है ना, तो रेस कार की लेंथ क्या निकल के आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 स्टोर हो गया V2। ठीक है, और अब बड़े गौर से, अब लाइन 14 ये थी, 15 ये है, और 15 पे आके कंडीशन चेक होगी। कंडीशन कह रही है चेक करो कि कंटिन्यू के अंदर ट्रू है। यस, कंटिन्यू के अंदर ट्रू है। ओके, और क्या V1 यानी कि 1 लेस देन है 7 से। यस, ये भी ट्रू है। ठीक है, दोनों ट्रू होंगी। इन दोनों के ट्रू होने की वजह से कंट्रोल जाएगा लूप के अंदर, विच इज लाइन 16। ठीक है, लाइन 16 पे लिखा हुआ है कि वर्ड यानी कि रेस कार का जो वर्ड है उसके V1 के अंदर क्या स्टोर है? 1। ठीक है ना, उसके 1 से सब स्ट्रिंग करो और एक ही करेक्टर आउटपुट करो। मतलब कि इस सब स्ट्रिंग की वजह से आंसर निकला है हमारे पास R, और वो R कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? L1 में। L1 की वैल्यू होगी बेटा R। ओके, इसी तरह सब स्ट्रिंग वर्ड, वर्ड के अंदर पड़ा है रेस कार। V2 की वैल्यू क्या है? V2 की वैल्यू तो 7 है, तो इसका मतलब है 7th कैरेक्टर से उठाओ और एक कैरेक्टर बाहर निकालो। ओके, और वो भी R निकल रहा है, तो R दोबारा जाके स्टोर हो जाएगा L2 में। L2 के अंदर भी आ गया बेटा R। ओके, अच्छा, फिर क्या होगा? अब चेक होगा कि क्या L2 L1 के इक्वल नहीं है, यानी कि क्या R नॉट इक्वल्स टू R होता है? नहीं, R तो R के इक्वल होता है, ये होगी फॉल्स। फॉल्स के केस में एल्स पे कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? V1 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा, V1 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, V1 की ऑलरेडी वैल्यू 1 थी, इनके अंदर 1 प्लस कराओ तो ये आ गया 2, और V2 के अंदर से एक माइनस हो जाएगा, और V2 के अंदर आ गया बेटा 6। ठीक है, और फिर यहां से कंट्रोल दोबारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये लूप है, ये वाइल की लूप है ना। कंट्रोल दोबारा ऊपर गया। अब चेक होगा क्या कंटिन्यू के अंदर, कंटिन्यू के अंदर ट्रू या फॉल्स पड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका मेरे पास शायद आपने राम से राम कर। अच्छा जी, क्या आर आर के इक्वल नहीं है? आर तो आर के इक्वल है। ठीक है ना, आर तो आर के इक्वल है, तो कंट्रोल जाएगा दोबारा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ से एंड इफ से ऊपर आया था ना कंट्रोल। हाँ, हम यहाँ पे थे कि क्या कंटिन्यू ट्रू है?
ऑब्वियसली कंटिन्यू के अंदर तो ये देखो अभी भी ट्रू पड़ा हुआ है। ओके, और क्या V1 लेस देन है अभी भी V2 से? यस, 1 < 6 है। ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं ट्रू, ये दोनों कंडीशंस हैं ट्रू। इसकी वजह से दोबारा कंट्रोल जाएगा लाइन 16 पे, और क्या होगा? अब बड़े गौर से, ये आखिरी बार मैं बता रहा हूँ ये रेस कार वाला मामला, सब स्ट्रिंग वाला, इसके बाद आप में से किसी ने बताना है। ओके, देखो बेटा, अब V1 के अंदर पड़ा हुआ है 2, यानी कि वर्ड यानी कि रेस कार के 2 से उठाओ, ठीक है, 2 से उठाओ और एक कैरेक्टर बाहर निकालो, मतलब ये ए आंसर में आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर जो है ए, वो सब स्ट्रिंग की वजह से एक्सट्रैक्ट होगा और जाके स्टोर हो जाएगा L1 में, और जाके स्टोर हो जाएगा L1 में, ठीक है। तो L1 के अंदर आ गया बेटा ए, ठीक है। और इसी तरह सब स्ट्रिंग वर्ड यानी कि रेस कार के V2 से एक्सट्रैक्ट करना है। V2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 6, ठीक है। और एक कैरेक्टर बाहर निकलेगा, छठा कैरेक्टर से उठाना है, 6 कैरेक्टर से, और एक कैरेक्टर बाहर निकालना, वो भी ए है। ए दोबारा स्टोर हो जाएगा कहां पर? L2 में, लाइन 17 पे वो भी में, ठीक है ना। L2 की वजह से ए भी इधर चला गया, चला गया। अब लाइन 18 पे जब कंट्रोल जाएगा, चेक होगा क्या ए नॉट इक्वल टू ए होता है? ए तो ए के इक्वल होता है। तो लाइन 18 से कंट्रोल चला जाएगा इस एल्स पे, ठीक है। एल्स में लिखा हुआ है V1 के अंदर प्लस करा दो, तो V1 की वैल्यू अब बेटा हो गई 3, और V2 के अंदर से एक माइनस हो जाएगा, V2 की वैल्यू हो गई 5, और एंड इफ से दोबारा कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप में से कोई बताएगा बेटा जी कंटिन्यू के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है? कंटिन्यू के अंदर अभी भी ट्रू पड़ा हुआ है ना? कंटिन्यू के अंदर तो ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। V1 की वैल्यू है 3, V2 की वैल्यू है 5। ओके, 3 5 से छोटा होता है, यस, ये भी ट्रू हो गया, और कंटिन्यू भी ट्रू है। तो फिर दोबारा से कंट्रोल जाएगा लाइन 16 पे। अब आप में से किसी की बारी आ गई है, ठीक है, ये रेस कार का वर्ड है। ओके, हाँ जी, अब आप में से कौन बताएगा कि इस सब स्ट्रिंग की वजह से क्या चीज एक्सट्रैक्ट होगी रेस कार के वर्ड से? जी, V1 की वैल्यू क्या है? 3, और 1, 3,1 का क्या मतलब है? जी, कोई बच्चा बता सकता है क्या चीज आंसर में आएगी? सी, गुड यार तैयब। देखो ना, 1 2 और 3, थर्ड कैरेक्टर से उठाओ और एक कैरेक्टर आउटपुट करो, सब स्ट्रिंग करो यानी कि, या एक्सट्रैक्ट करो, वो है सी। सी जाके स्टोर हो जाएगा L1 में। ओके, सी गया बेटा L1 में, लिख भी लेते हैं। और इसी तरह V2,1 का क्या मतलब? V2 की वैल्यू है 5, तो देखो 4 और 5, और 5,1 है, तो इसका मतलब है फिफ्थ कैरेक्टर उठाओ जो कि सी है, और उस सी को स्टोर करा दो L2 में, चला गया। फिर क्या सी नॉट इक्वल्स टू सी है? नो, अभी भी कंट्रोल एल्स पे गया। ओके, अभी भी कंट्रोल एल्स पे गया, और एल्स का मतलब है लाइन 21 22। V1 के अंदर 1 प्लस करा दो 4, और V2 के अंदर से एक माइनस करा दो, इधर भी 4 आ गया। हाँ जी, ये बात भी समझ आ गई। 4 4, और एंड इफ से कंट्रोल दोबारा ऊपर गया है। ओके, बड़े गौर से, अब क्या कंटिन्यू ट्रू है? यस, कंटिन्यू तो ट्रू है, लेकिन क्या V1 V2 से छोटा है? मतलब क्या 4 < 4 है? हाँ जी बताएं। नो, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। सेंटर में लगा हुआ है एंड को एक चीज तो ट्रू मिली है, एक कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। इन केस ऑफ फॉल्स, एंड इस पूरी कंडीशन को फॉल्स इवेलुएट कर देगा, ठीक है ना। उसकी वजह से अब कंट्रोल लूप से बाहर जाएगा, ठीक है, लाइन 15 और लाइन 23 से
आगे एंड वाइल जब हो जाएगी, इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो कंट्रोल लूप से बाहर है। ओके, और लूप से बाहर जब कंट्रोल गया, जो कि लाइन नंबर कौन सी बन रही है बेटा, 30 वाली, क्या कंटिन्यू अभी भी ट्रू है? यस ट्रू है। उस केस में आउटपुट निकल आएगी, चूंकि लूप से बाहर निकल गया कंट्रोल, तो एक लाइन छोड़ के अब आपने लिखना है सक्सेसफुल। इस जब लूप के अंदर कंट्रोल आता है हम तब भी लाइन छोड़ते हैं, जब लूप से बाहर कंट्रोल निकलते तब भी हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाते होते हैं। ओके, आगे सुनो। अब कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे। नेक्स्ट इंडेक्स का मतलब है अब यहां से दोबारा कंट्रोल इस 4 पे गया है, ठीक है, और इंडेक्स के अंदर 1 प्लस हुआ, मतलब इंडेक्स की वैल्यू अब हो गई है 2, ठीक है। अब लूप के अंदर दोबारा कंट्रोल आया ना, फॉर लूप के अंदर से दोबारा से कंट्रोल आने लगा है, इसलिए मैंने लाइन छोड़ के अगली लाइन में लिखा है। ओके, ये बेटा कल वाला पेपर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका एक क्वेश्चन रहता था ना ये वाला, मई जून 2025 2 ये वो पेपर है। ओके, आगे सुनो। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 आ गया। ओके, ये मैं थोड़ी सी सफाई कर दूं यहाँ पे। यहाँ पे आ गया 2, और आगे सुने क्या होने लगा, और इनपुट होगा जी वर्ड। अब वर्ड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ट्रीट। ये देखो ना, नेक्स्ट वर्ड इज ट्रीट, TREAT। ओके, और कंटिन्यू के अंदर ट्रू आ गया, ठीक है। और कंट्रोल जाएगा इधर लाइन 13 पे, V1 के अंदर आ गया 1, V2 के अंदर आ गया लेंथ ऑफ वर्ड। अब वर्ड जो है ना वो हमारा ट्रीट है, ये रेस कार नहीं है अब। तो अब हम ट्रीट के साथ काम करेंगे। ट्रीट की लेंथ क्या निकल के आ रही है, 5। तो 5 बेटा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, V2 में। ओके, लाइन 15 पे कंट्रोल जाएगा, चेक होगा क्या कंटिन्यू ट्रू है, यस। क्या V1 जो कि 1 है, क्या वो लेस देन है 5 से, जी हाँ। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्या होगा कि सब स्ट्रिंग वन वर्ड के V1 यानी कि 1,1 से, 1,1 का मतलब होगा ये ट्रीट, ट्रीट का टी जाके स्टोर हो जाएगा L1 में, और V2 के अंदर पड़ा है 5, तो 5,1 ये होगा, टी ही जाके स्टोर हो जाएगा L2 में। चेक होगा क्या टी नॉट इक्वल्स टू टी होता है, नो। इन केस ऑफ नो एल्स पे कंट्रोल जाएगा, और V1 के अंदर एक प्लस हो जाएगा, V2 के अंदर से एक चीज माइनस हो जाएगी। ओके, और अब कंट्रोल इस एंड इफ से दोबारा वाइल पे जाने लगा है। चेक होगा क्या कंटिन्यू ट्रू है, हाँ जी। और क्या V1 इसकी वैल्यू है 2, क्या V1, क्या बेटा V1 जो कि है 2 लेस देन है 4 से, यस। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो वर्ड के V1 यानी के 2,1 से वो बनेगा ये R, ठीक है। 2,1 से एक्सट्रैक्ट होगा R, और जाके स्टोर हो जाएगा L1 में। और जब इधर कंट्रोल आएगा लाइन 17 पे, तो वर्ड यानी कि ट्रीट के V2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है जी, 4, 4,1, 4,1 पे पड़ा हुआ है A। देखो ना, 1 2 3, ये 4 और ये 1, मतलब 4,1 पे ए पड़ा हुआ है, ए आगे स्टोर हो जाएगा L2 में। अब चेक होगा क्या आर नॉट इक्वल्स टू ए होता है, लाइन 18 पे देखो, यस, आर नॉट इक्वल्स टू ए है, तो कंटिन्यू फॉल्स हो जाएगा, कंटिन्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा फॉल्स। ओके, ठीक है। जैसे कंटिन्यू के अंदर फॉल्स स्टोर हुआ, और कंट्रोल गया इस एंड इफ पे, ठीक है। एंड इफ से दोबारा ऊपर कंट्रोल जाएगा ना, ठीक है। अब चेक होगा क्या कंटिन्यू के अंदर ट्रू है, नहीं, कंटिन्यू के अंदर तो फॉल्स है, तो लेफ्ट साइड वाली कंडीशन हो गई है फॉल्स। इसके फॉल्स होने की वजह से ये जो लूप है ना इससे बाहर कंट्रोल जाएगा, और कंट्रोल लाइन 30 पे आएगा। चेक होगा क्या कंटिन्यू जिसके अंदर चेक हो रहा है कि क्या उसके अंदर ट्रू है, नहीं, कंटिन्यू के अंदर तो फॉल्स है।
तो ये कंट्रोल जाएगा एल्स पे और लिखा नजर आएगा नॉट सक्सेसफुल। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन बेटा खत्म हो जाएगा 6 मार्क्स का। ओके, किसी ने वो बनाना है स्क्रीनशॉट तो 5 से 6 सेकंड दे रहा हूँ, फिर आगे चल रहा हूँ बेटा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो नीचे एक और क्वेश्चन है ये, जिसमें उन्होंने कहा है बताएं ये जो एल्गोरिदम आपने देखा है सारा, ठीक है, इसका क्या पर्पस था। तो देखो ना, ये एल्गोरिदम वर्ड्स के फाइनल और फर्स्ट वर्ड्स को चेक कर रहा है कि क्या वो सेम है कि नहीं, यही चेक कर रहा है ना। अगर वो सेम है तो अगर वो सेम नहीं है तो वो नॉट सक्सेसफुल प्रिंट हो रहा है, अगर वो सेम है तो सक्सेसफुल प्रिंट हो रहा है। ओके, तो आप इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे, आप इसके लिए कुछ क्यों आंसर लिखेंगे कि चेक, या फाइंड का वर्ड भी लिख सकते हैं, फाइंड वर्ड्स दैट दैट मैचेस भी लिख सकते हैं, या रीड भी लिख सकते हैं, दैट रीड फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर्स। ओके, बस ये आगे चल रहा हूँ। अब इस पेपर से आई थिंक एक सवाल रह गया है, नहीं ये भी रहता है अभी, ठीक है, हाँ ये भी रहता है, इसको भी देखें। स्प्लिट स्क्रीन से ही होगा। अच्छा जी, कहता है द फ्लो चार्ट शोज एन एल्गोरिदम दैट इज यूज्ड टू इनपुट 50 नंबर, 50 नंबर इनपुट होने हैं, ईच नंबर। अच्छा बेटा सुने, हाँ, कहता है द फ्लो चार्ट shows an algorithm that is used to input 50 numbers. Each number is stored in variable value. ठीक है, हर नंबर वेरिएबल वैल्यू के नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर बार बार इनपुट होता है वो नंबर। ठीक है, एनी नंबर इनपुट दैट इज लेस देन और इक्वल टू -20 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 इज रिजेक्टेड एंड री इनपुट। मतलब एक रेंज चेक लगा हुआ है। ठीक है, द एक्सेप्टेड नंबर्स आर एडेड टुगेदर। कोई भी नंबर जो -20 से लेस है, लेस देन -20 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, लेस देन इक्वल्स टू -20 और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा जितने भी नंबर जो एक्सेप्ट होंगे उनकी टोटलिंग होगी, मतलब वो ऐड हो जाएंगे आपस में एज दे आर एंटर्ड, एंड द टोटल एंड एवरेज ऑफ दीज नंबर्स आर आउटपुट एट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है जी, समझ आ गया कि क्या करना है। ओके, इनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनकी टोटलिंग और एवरेजिंग करनी है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो राइट साइड लेफ्ट साइड वाला जो फ्लो चार्ट है ना, मैं उसको फिल कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, देखो बेटा, सबसे पहले हमें पता था हमने एवरेज निकालनी है ना, तो एवरेज निकालने के लिए हमें काउंटर वेरिएबल चाहिए। इसके लिए एग्जामिनर ने ये काउंट का वेरिएबल खुद से 0 करके दिया हुआ है। हमने टोटल भी निकालना है तो टोटल का वेरिएबल भी 0 से खुद करके दिया हुआ है। ओके, अब आप देखो, यहां से जब कंट्रोल नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है ये लूप है बेसिकली। तो कितने टाइम्स तक चलेगी, 50 टाइम्स तक चलेगी, क्योंकि 50 नंबर इनपुट होने हैं ना, जो 50 टाइम्स तक चलेगी। अच्छा, और सबसे पहले क्या होना है,
सबसे पहले एक नंबर इनपुट होना है, तो मैं लिख दूंगा इनपुट वैल्यू। बार बार वैल्यू के वेरिएबल में इनपुट आनी थी ना, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम का सिंबल जो है ये अभी इनपुट आउटपुट के लिए, तो हमें यहाँ पता चल गया यहाँ पे तो यार इनपुट आनी है, तो इनपुट क्या होगा, वैल्यू इनपुट होगी। अब हम क्या करेंगे कि जो नंबर इनपुट हुआ है अब हम वो अपना रेंज तक लगाएंगे। वी विल से इज, जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, इज वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -20, ठीक है, और जो हमारी वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ठीक है ना। अब देखो इसका यस का मतलब है दोबारा कंट्रोल ऊपर जा रहा है, मतलब नंबर रिजेक्ट हो गया, इसके यस का मतलब होगा नंबर रिजेक्ट हुआ। लेकिन अगर नंबर रिजेक्ट नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट हो गया, तो वो कंट्रोल इधर जा रहा है। और इस केस में देखो प्रोसेसिंग हो रही है। किसका प्रोसेस करना हमने, पहले हमने टोटल निकालना ना, ठीक है ना, टोटल निकालना, तो आई विल से टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वैल्यू। ओके, इसको जरा क्लीन सा करके लिख देते हैं, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वैल्यू। टोटलिंग हो गई, और वो नंबर एक टोटल हुआ है जो, उसको हमने फिर काउंट भी करवाना है, तो वो जो काउंटर वेरिएबल है उसको इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे, काउंट +1। ओके, और अब चूंकि एक आइटरेशन हो गई है, एक आइटरेशन हो गई है, तो हम चेक करेंगे क्या काउंट 50 हो गया कि नहीं हुआ। अगर तो काउंट 50 हो गया होगा, इसका मतलब है कि अब हमने लूप से बाहर निकलना है। लेकिन अगर काउंट 50 नहीं हुआ होगा, तो हमने यूजर को कहना है दोबारा नंबर इनपुट करो, तो वो दोबारा नंबर इनपुट करने चला जाएगा। ओके, जब तक 50 वैलिड नंबर इनपुट नहीं होंगे, ये जो है फ्लो चार्ट या ये एल्गोरिदम बार बार उससे नंबर इनपुट कराएगा। जैसे ही काउंट 50 हो जाएगा, तो हमने ये देखो दो पैरेललोग्राम है, यहाँ चीजें आउटपुट हो रही हैं, यहाँ पर चीजें आउटपुट हो रही हैं, तो आई विल से आउटपुट, टोटल भी आउटपुट करा देना है और एवरेज भी आउटपुट करा देनी है। लेकिन आउटपुट एवरेज जो होएगी वो ऐसे निकलेगा ना, आउटपुट टोटल डिवाइड बाय 50। हाँ जी, ओके जी, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट बना बना लो बेटा। चले आगे। आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, ये जो मैंने फ्लो चार्ट कंप्लीट किया ना, आप लोगों ने प्रैक्टिस में इसका सूडो कोड कंप्लीट करना है। ओके, सूडो कोड, ये तो फ्लो चार्ट था ना जो मैंने बना के दिखाया। आगे चल रहा हूँ। अच्छा, अब वो कह रहा है एक्सप्लेन how you would alter the flowchart in 7a so that it will individually store each accepted value as it is entered and then output all the numbers। मतलब हर एक नंबर को आउटपुट भी कराना है आउटसाइड ऑफ द लूप दैट इनपुट्स वैल्यूज। समझ आया क्या कह रहा है वो कह रहा है आप कुछ ऐसा करो कि जो आपकी ये जो प्राइमरी लूप है, ये वाली जो आपकी प्राइमरी लूप है ना, जो नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बार बार नंबर इनपुट हो रहा है, आप कुछ ऐसा करो जो वैल्यू आप इनपुट करा रहे थे और जितने नंबर आपने इनपुट करवाए हैं उन सबको आप आउटपुट भी करवाओ लूप के बाहर, लूप के बाहर। तो बेसिकली वो कह रहा है कि आप कुछ ऐसा करो कि जितने भी आपके नंबर हैं, जैसे कि लेट्स से ये नंबर है मेरे, देखते जाओ, नंबर 1 यहाँ स्टोर होगा, 2 यहाँ पे स्टोर होगा, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, टिल 50 नंबर स्टोर हो जाएंगे। लेट्स से जो भी नंबर थे हमारे, पहला नंबर था 27, फिर नंबर था 58, फिर नंबर है 71, फिर है 14, कुछ भी नंबर लगा लिए मैंने, 23, और टोटल 50 नंबर आपके इनपुट हो गए।
अब वो कह रहा है ये जो 50 नंबर्स आपने इनपुट किए ना, इसको लूप के बाहर सारे नंबर्स को आपने प्रिंट भी कराना है। ठीक है, तो आपको ये क्या लग रहा है, ये एक एरे नहीं लग रही? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन नंबर्स को एक एरे में स्टोर करा देंगे। लेट्स से उस एरे का नाम रख लेंगे वैल्यू सब 50। ठीक है, मतलब 50 नंबर्स को स्टोर करने वाली एक एरे बना लेंगे जिसका नाम वैल्यू रख लेंगे। ठीक है ना, और फिर एक फॉर लूप लगा के, प्राइमरी लूप के बाहर एक फॉर लूप लगा के इन सारे नंबर्स को हम लोग आउटपुट कर लेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं इसका सूडो कोड लिखता हूँ ना। आई विल से फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 50, और जो भी वैल्यू की अरे के अंदर हम ऊपर स्टोर करा के आए होंगे उसको हम लोग आउटपुट करा देंगे यहाँ पे, ये यूं। नेक्स्ट आई, इससे क्या होगा, जो 50 नंबर इनपुट हुए होंगे अरे में वो आउटपुट हो जाएंगे। यही तो उसने कहा था। ओके, तो बेटा इसके लिए हमने आंसर क्या लिखना है वो भी सुन लो। आप उसको बताओगे कि हम वेरिएबल वैल्यू को चेंज करेंगे एक अरे से। ओके, यू विल से वी विल चेंज द वेरिएबल वैल्यू विद एन अरे। ठीक है, एंड आउटसाइड द प्राइमरी लूप, या प्राइमरी लूप की बजाय आप लिखते हैं आउटसाइड द फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप यूज अनदर काउंट कंट्रोल लूप, मतलब फॉर लूप भी लिख सकते थे, मैंने जरा फैंसी काम कर दिया ताकि एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन जाए। काउंट कंट्रोल लूप, ठीक है, दैट विल आइटरेट 50 टाइम्स, एंड यार यूं नहीं लिखना, ठीक है, एंड यूं ना लिखा करो पेपर में, एंड आउटपुट द वैल्यूज स्टोर्ड इन अरे। ओके जी, यहां तक जरा यस नो कर दो प्लीज। ठीक है, ये जो आज मैंने क्वेश्चन किए हैं और जो मैंने कल क्वेश्चन किए थे उन इसकी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। जो रीसेंट रिकॉर्डिंग की है कल, वो भी उसी प्लेलिस्ट उसी लिंक में आपको मिल जाएगी जो मैंने आपको भेजा हुआ है। सारी रिकॉर्डिंग उसी लिंक में आया करनी है। ओके, आगे चलते हैं बेटा। ये मैंने कल कर दिया था आप लोग, ठीक है, ये कल वाली रिकॉर्डिंग में होगा। डेटा टाइप हमने नहीं किए थे, ओके, डेटा टाइप हम करेंगे। और डेटाबेस हमने कल नहीं किए थे, डेटाबेस आज करेंगे इसी का। ठीक, वो कहता है कैपिटल सिटी के नाम से एक डेटाबेस है। ओके, और उसने आपको डिफरेंट फील्ड्स दी हुई हैं, उन सब की डिस्क्रिप्शन भी दी है। यूनिक आइडेंटिफायर आइडेंटिफिकेशन है, तो फिर हम उसको एज अ प्राइमरी की चूज करेंगे। यूनिक आइडेंटिफायर आइडेंटिफिकेशन है, तो इससे पता चल गया कि हम इसको यूज करेंगे एज अ प्राइमरी की। ठीक है, ये काफी ज्यादा बड़ा है, इसको जरा छोटा कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं इन फील्ड्स में से अपने जेन से सोच के बताओ कौन सी फील्ड को आप बूलियन रखोगे। जो यस नो वाली होगी, तो ये देखो, ये सबवे, वेदर और नॉट सिटी हैज एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, तो सबवे को आप बूलियन रखोगे। इंटीजर किसे रखोगे, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटी, इसे रख सकते हैं, पॉपुलेशन को, अच्छी चॉइस है। फिर रियल पॉइंट वाली वैल्यू किसे रखोगे, एवरेज इनकम को। ओके, टैक्स किसे रखोगे, नेम ऑफ द सिटी को रख लो, कंट्री को रख लो, नेम को रख लेते हैं। ओके जी, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। और अगर आपके लेट से 3 सही होते हैं तो आपको 1 नंबर मिलना है। 2 मार्क्स पूरे तब मिलते हैं जब चारों ठीक हों। आगे सुनो। हाँ जी, एसक्यूएल लिखनी है अब।
क्या क्या निकालना है आंसर देखो। ऐसा एसक्यूएल लिखें जी, टू लिस्ट ओनली द नेम, मतलब नेम चाहिए, कंट्री चाहिए आंसर में, पॉपुलेशन चाहिए आंसर में, ऑफ ऑल द सिटीज इन कैपिटल सिटी, ये तो टेबल का नाम है ना, फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। बहुत आसान, बहुत ही आसान। ऐसी आ जाए तो मैं कहता हूँ बच्चों की बहुत मौज लग जाए। क्या क्या चीजें आंसर में चाहिए थी? नेम, तो आई विल से नेम, कॉमा, कंट्री, कॉमा, पॉपुलेशन, ठीक है, और सेलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, वेयर, उसने क्या कहा हुआ है, के क्या, फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, तो वेयर वी विल से कॉन्टिनेंट इक्वल्स टू एशिया, और एशिया के डबल कोटेशंस आपने लगाने हैं वरना गुनाह हो जाएगा, ठीक है ना। डबल कोटेशंस मिस होंगे तो यहाँ पे मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। और इवन अगर उसने सेमी कॉलन भी मिस किया होता तो आपको यहाँ पे सेमी कॉलन भी खुद लगाना होता है, क्योंकि सारी एसक्यूएल सेमी कॉलन पे ही एंड होती है जी, ठीक है, ये भी समझ आ गया। आगे चलें, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। आगे चल रहा हूँ। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन पेपर से रिमूव हो गया था, ठीक है। उसकी रीजन हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दुख दुख गम परेशानी है तो वो पूछ ले।